मध्य प्रदेश सरकार विकास योजनाओं पर तो काम कर ही रही है, साथ ही जन विश्वास अधिनियम जैसे प्रयोग भी कर रही है। सरकार जनता से जुड़ी योजनाओं का लाभ लोगों तक सीधे पहुंचे, इसके लिए डिजिटल पद्धति भी बढ़ावा दे रही है। डिजिटाइजेशन की ओर सरकार बढ़ रही है। तमाम विभागों में डिजिटल प्रणाली लागू की जा रही है। अब जिला स्तर से लेकर राज्य मुख्यालय तक लगातार हर योजना का मॉनिटरिंग भी डिजिटल प्रणाली से की जा रही है। ई ऑफिस व्यवस्था मध्य प्रदेश में शुरू हो चुकी है। ई नगरपालिका पहला प्लेटफॉर्म होगा जहां पर सारे नगरीय निकाय एक पोर्टल पर जुड़े होंगे। मध्य प्रदेश में जो जन विश्वास अधिनियम सरकार लेकर आई है, किस तरह का अधिनियम है और इससे किस तरह का लाभ लोगों को होगा? मध्य प्रदेश आज अनेक योजनाओं के साथ अग्रणी प्रदेश बनकर उभर रहा है। जन विश्वास अधिनियम लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इसके अंतर्गत ईज ऑफ लिविंग, इसको आप सामान्य भाषा में कहें तो आम आदमी का जीवन कैसे सहज और सरल बने, उस पर फोकस किया गया है। इसी तरह से व्यापारियों का व्यापार, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की दिशा में भी एक बड़ा कदम है कि व्यापारियों को अपना व्यापार करने की दिशा में कैसे अधिकतम सुविधाएं प्राप्त हो सके, यह अधिनियम उसको भी परिभाषित करता है। इसके लागू होने से व्यापारियों को अपना व्यापार करने में सुविधा होगी और आम आदमी को जीवन स्तर कैसे सामान्य गति से चले और सहज सुविधा से चले, इस पर भी बड़ा लाभ होगा। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी, किसी भी राज्य में सबसे बड़ी समस्या भूमि के प्रबंधन की होती है। मध्य प्रदेश ने अब भूमि प्रबंधन को भी डिजिटल कर दिया है। भूमि से संबंधित दस्तावेज अब डिजिटल रूप से उपलब्ध हैं। इससे किस तरह का लाभ किसानों को हो रहा है? आम लोगों को भूमि प्रबंधन का जो डिजिटाइजेशन है उसका क्या फायदा हो रहा है? इससे किसान को जगह जगह भटकना नहीं पड़ता है। सीधे उसे किसी भी सेंटर से अपने ज़मीन के खसरे की, विवरण की या नक्शे की कॉपी मिल जाती है। साथ ही उसे अपना उस पर पंजीयन कराने में भी सुविधा हो जाती है। जैसे उसको खाद्यान्न बेचना है अपना, तो ये सारे योजनाओं का उसको लाभ मिलता है डिजिटाइजेशन से। डिजिटाइजेशन न केवल लोगों को जन सुविधाओं और जो सरकार की योजनाओं से जोड़ती है, बल्कि आम तरह के फायदे भी उसको हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में कुटीर का मामला बेहतर हुआ है। सरकार के प्रयासों से लगातार कुटीरों की संख्या बढ़ी है। किस तरह का प्रयास सरकार का है और कुटीरों के आने से कितना लाभ होगा लोगों को? कुटीर से बहुत लोगों को लाभ मिला है। जो गरीब लोग कभी अपना घर नहीं बना पा रहे थे, आज वो अपने पक्के मकानों में रह रहे हैं। और जहाँ पे अपन निकल नहीं पाते थे, वहाँ पे आज लोग दौड़ रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं सड़कों पर। मकानों की सोच ही नहीं थी, कभी वो कमा नहीं पा रहे थे ना कि अपना मकान बनाते, लेकिन आज वो अपने घर में बढ़िया रह रहे हैं और फायदा लाभ भी सब लोगों को मिल रहा है उसमें। मध्य प्रदेश में 38 लाख से ज़्यादा आवास, ग्रामीण आवास जो हैं वो पूर्ण हो चुके हैं और आने वाले समय में 49 लाख नए आवास सरकार ने स्वीकृत किए हैं। क्या मानते हैं आप, ये जो आवास मिल रहे हैं लोगों को, उसका क्रियान्वयन कैसा हो रहा है? लोगों तक उसका क्या लाभ पहुँच रहा है? सरकार जब से मोहन जी की सरकार आई है, बहुत तेज़ी से इस क्षेत्र में काम हो रहा है और अधिकतर लोगों को बिना दुविधा के बहुत ही सुविधाजनक तरीके से अपना आवेदन करने से लेकर कुटीर मिलने तक बहुत ही साधारण तरीके से, बहुत सहज तरीके से ये सब चीज़ें उपलब्ध हो रही हैं। लोगों को बहुत अच्छा लाभ मिल रहा है। बहुत तेज़ी से सरकार इस क्षेत्र में काम कर रही है। मध्य प्रदेश के बालाघाट में नक्सल की बड़ी समस्या थी। अब नक्सल प्रभावित क्षेत्र जो हैं, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, इनमें सरकार ने 850 नए पद सृजित किए हैं। ई समन्स के माध्यम से आपराधिक तत्वों पर नियंत्रण के प्रयास भी सरकार कर रही है। सरकार जो नक्सल समस्या है उससे निपटने के लिए जो प्रयास कर रही है, कितने कारगर हैं? नक्सल समस्या आज हमारे हिंदुस्तान की बहुत बड़ी समस्या थी और जब से हमारे नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है, उन्होंने प्रण किया था कि हिंदुस्तान को हम नक्सलवाद मुक्त करेंगे और उसी को लेकर आज केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार काम बहुत अच्छी तरीके से कर रही है। नक्सलवाद, अभी हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा है 2026 तक नक्सल मुक्त भारत
बना देंगे हम। आतंकवाद मुक्त भारत होने वाला है, ऐसे ही नक्सलवाद मुक्त यदि मोदी जी सरकार ने कहा है तो हम उम्मीद करते हैं 2026 तक नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा भारत। और जो नक्सलवाद से जुड़े हुए लोग हैं उनको अनेक प्रकार की सुविधाएं सरकार दे रही है, जिससे वो अपने समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकें, अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें। उन्हें बाकायदा उन्हें उद्योग धंधे के लिए भी प्रोत्साहित कर रही है गवर्नमेंट। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो हमारी मोदी सरकार ने प्रण लिया है 2026 तक नक्सलवाद मुक्त हिंदुस्तान, वो पूरा होगा। मध्य प्रदेश सरकार विकास योजनाओं के साथ ही प्रकृति की ओर भी लोगों को जोड़ रही है। इसके लिए हाल ही में जल गंगा संवर्धन अभियान व्यापक स्तर पर छेड़ा गया था। क्या मानते हैं, इस तरह के अभियान से क्या लाभ हुआ है? जल संरक्षण पर किस तरह से बदलाव आया है? लोगों की सोच कैसे बदलेगी? आज सरकार की जो योजना है जल गंगा संवर्धन योजना, वो बहुत कारगर है। मतलब जिला और खंड स्तर पे आज मध्य प्रदेश प्रथम नंबर पे है। जितने भी जीर्ण शीर्ण हुए कुएं, नदी, बावड़ी, जो पुराने जीर्ण शीर्ण हुए थे उनमें आज जल आने लगा है। जल योजना जल गंगा संवर्धन चलाने से लोग उस पर काम करने, कई संगठन इस पर काम कर रहे हैं और पुनः नदियां जीवित होने लगी हैं। मध्य प्रदेश के सरकार के जो प्रयास हैं उससे कैसे मध्य प्रदेश नंबर 1 बनेगा? कैसे देश के अग्रणी राज्यों में मध्य प्रदेश आगे आएगा? ई एजुकेशन या ई क्षेत्र में नगर पालिका या अन्य शाखाएं काम कर रही हैं, इससे बहुत सारे फायदे मिले हैं। समय का मतलब बचत हुई है बहुत ज़्यादा और जल्दी से जल्दी योजना आप तक पहुंच जाती है। और जो भी योजना ला रहे हैं वो ऐसा नहीं है पेपर पे, हर योजना ज़मीनी स्तर पे काम कर रहे हैं और उसके परिणाम भी नज़र आ रहे हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करूंगा मध्य प्रदेश सरकार, मोदी सरकार का, कि जो उन्होंने इतने अच्छे तरीके से प्रबंधन किया है, जो योजनाओं को सुचारू रूप से हम लोग चला पा रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार की दूरदृष्टि, मध्य प्रदेश सरकार का विजन और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अच्छी नीयत का परिणाम है कि मध्य प्रदेश हर मामले में देश के अग्रणी राज्यों में आगे आ गया है। मध्य प्रदेश चाहे वन क्षेत्र के संरक्षण का मामला हो, वन्य जीवों के संरक्षण का मामला हो, नक्सल समस्या से निजात पाने के प्रयास हों, चाहे प्रकृति के संरक्षण के माध्यम से लोगों को एक बगिया माँ के नाम जैसी योजनाओं से जोड़ने का प्रयास हो, चाहे जल गंगा संवर्धन अभियान के माध्यम से जल संरक्षण के लिए लोगों को प्रेरित करने के प्रयास हों, सरकार के प्रयास लगातार प्रदेश को आगे बढ़ा रहे हैं। देश के अग्रणी राज्यों में मध्य प्रदेश सिरमौर बनने जा रहा है।